हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 यानी इस चैप्टर जो 22 और 23 है, आज मैं इसी दोनों चैप्टर का खात्मा करने वाला हूं। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं बिल्कुल शुरू में ये आग्रह करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें। जब हमारा और आपका पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो रहा है तो हमें और आप पर इतना जरूरी है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि जेटी एकेडमी मजबूत हो और आप तमाम बच्चों को पढ़ाई में कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। तो मैंने कहा आज मैं चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 इन दोनों चैप्टर का खात्मा करने वाला हूं, यानी आज इन दोनों चैप्टर को मुकम्मल करने वाला हूं। और ये चैप्टर नंबर 22 और 23 क्यों है, उनके जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी की गज़लें हैं। क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी की गज़लें हैं। चैप्टर नंबर 22 भी गजल है और चैप्टर नंबर 23 भी गजल है। ये किनकी है? खलीलुर रहमान आज़मी की। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम यार आपको जो इस चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ है खलीलुर रहमान आज़मी, इस चैप्टर के ये जो गजल है चैप्टर 21 और चैप्टर 22, यानी ये जो चैप्टर 21 और चैप्टर 22, चैप्टर 21 और चैप्टर 22 जो है, यानी ये खलीलुर रहमान आज़मी की ये गजलें हैं। तो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ और इनके गज़ल को है उसके मुतालिक हमें और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो बोर्ड के इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं जो चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ होते हैं उसी से ज्यादातर सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं। तो मैंने कहा चैप्टर 21 और चैप्टर 22 इनके जो राइटर और मुसन्निफ है खलीलुर रहमान आज़मी है। कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। तो आइए जो आपके बुक के अंदर खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में दिया गया है, सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद असल चैप्टर जो गजल है 2 चैप्टर उसकी तरफ हम और आप चलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले खलीलुर रहमान आज़मी। मैंने कहा पैदाइश, खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई? 9 अगस्त 1927 को आजमगढ़ के गांव सैयदा सुल्तानपुर में हुई। कहां हुई इनकी पैदाइश? पैदाइश जो हुई 9 अगस्त 1927 को आजमगढ़ के गांव सैयदा सुल्तानपुर में इनकी पैदाइश हुई खलीलुर रहमान आज़मी की। आपके बोर्ड में इस तरह सवाल करेंगे कि खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई? तो 9 अगस्त 1927 को। कब? 9 अगस्त 1927 को। और कहां हुई? तो आजमगढ़ के गांव सैयदा सुल्तानपुर में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, इतना समझ गए? तो हम अब आगे चलते हैं। देखिए, और उनके घर का जो माहौल था, इनके घर का माहौल मजहबी और अदबी था। यानी इनके घर का माहौल, इनके बाप दादा बिल्कुल पढ़े लिखे, इनके खानदान के हर अफराद बिल्कुल पढ़े लिखे थे। इनके घर का माहौल मजहबी भी था और अदबी भी था, यानी पढ़े लिखे फैमिली से खलीलुर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह आते थे। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखिए इनकी इब्तिदाई तालीम, यानी इनकी इब्तिदाई तालीम, इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहां से हासिल की? इब्तिदाई तालीम आजमगढ़ में हुई, यानी आजमगढ़ ही में इनकी इब्तिदाई तालीम हुई खलीलुर रहमान
आज़मी की इब्तिदाई तालीम कहां हुई? इनकी इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ में हुई। और बीए के तालीम के दौरान निगार रिसाला कायम किया। यानी बीए के तालीम के दौरान, यानी जब बीए की तालीम खलील रहमान आज़मी हासिल कर रहे थे तो उन्होंने निगार नाम का एक रिसाला कायम किया, जिससे किस्त दर किस्त यानी बहुत सारे मज़ामीन शाये होने लगे। ठीक है, तो बीए के तालीम के दौरान ही निगार रिसाला कायम किया और 1952 में बहैसियत लेक्चर शोबा उर्दू अलीगढ़ में मुलाजमत की। मुलाजमत कहां की? बहैसियत, तो 1952 में बहैसियत लेक्चर शोबा उर्दू अलीगढ़ में मुलाजमत की। ठीक है, इतना समझ गए। आपसे सवाल किया जाएगा कि खलीलुर रहमान आज़मी मुलाजमत कब किए? तो 1952 में बहैसियत लेक्चर शोबा उर्दू अलीगढ़ में मुलाजमत, इन्होंने मुलाजमत करना शुरू कर दिया, यानी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, और ये देखिए क्या क्या थे, शायर भी थे और नक्काद भी थे। क्या थे? ये शायर भी थे और नक्काद भी थे। मैंने बाकायदा तौर पर आप तमाम बच्चों को बता दिया है कि शायर किसे कहते हैं और नक्काद किसे कहते हैं, खरे खोटे की पहचान। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर बाकायदा तौर पर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि नक्काद किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनकी किताब देखिए, किताब खलील रहमान आज़मी की जो किताब है ये नई नज्म का सफर, ये बहुत मशहूर किताब है और ये बार बार इम्तिहान में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा कि खलील रहमान आज़मी के नई किताब का नाम क्या है? तो उनकी किताब का नाम है नई नज्म का सफर। क्या है? नई नज्म का सफर। अब देखिए खलील रहमान आज़मी का इनका इंतकाल जो हुआ है 1998 में 1 जून को 51 साल की उम्र में। खलील रहमान आज़मी का इंतकाल कब हुआ है? उनका जो इंतकाल हुआ है 1998 में 1 जून 1998 में 51 साल की उम्र में। यानी खलील रहमान आज़मी सिर्फ महज और सिर्फ 51 साल के थे तो इस दुनिया से ये रुखसत हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के ये प्यारे हो गए। ठीक है, आगे देखिए इनके 3 शायरी मजमूए हैं। कितने हैं? 3 इनके शायरी मजमूए हैं। कितनी शायरी मजमूए हैं? 3 शायरी मजमूए हैं। पहला है कागज पिरहन जो 1955 में शाये हुआ, और दूसरा है नया अहदनामा जो 1965 में शाये हुआ, और तीसरा है जिंदगी ए जिंदगी जो 1983 में शाये हुआ। तो इनके खलील रहमान आज़मी के 3 शायरी मजमूए हैं। एक है कागजी पिरहन जो 1955 में शाये हुआ, और दूसरा है नया अहदनामा जो 1965 में शाये हुआ, और तीसरा है जिंदगी ए जिंदगी जो 1983 में शाये हुआ। ठीक है, अब देखिए इनकी तनकीदी मज़ामीन। इससे पता चलता है कि खलील रहमान आज़मी हर फन मौला थे। इनकी किताब है नई नज्म का सफर, इनके 3 शायरी मजमूए हैं, कागजी पिरहन और एक है नया अहदनामा, दूसरा जिंदगी ए जिंदगी, और फिर इनकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी है। यानी इससे पता चलता है कि ये हर फन मौला थे, हर एक फन के अंदर इनको महारत हासिल थी। तो ठीक है, देखिए तनकीदी मज़ामीन कौन कौन है इनके। फिक्रो फन ये 1956 में शाये हुआ, और दूसरा है ज़ावियाए निगाह ये 1960 में शाये हुआ, और तीसरा मज़ामीन नौ ये 1977 में शाये हुआ। ठीक है, कौन कौन है खलील रहमान आज़मी की तनकीदी मज़ामीन के मजमूए कौन कौन है? पहला है फिक्रोफन जो 1956 में शाये हुआ, दूसरा है ज़ावियाए निगाह जो 1960 में शाये हुआ, और तीसरा है मज़ामीन नौ ये 1977 में शाये हुआ। ठीक है, समझ गए इतना? तो हम अब आगे चलते हैं। अब देखिए बहादुर शाह जफर की शायरी का
इंतखाबी मुकदमे के साथ नवाए जफर के नाम से 1975 में शाये हुआ। यानी खलील रहमान आज़मी जो है ये बहादुर शाह जफर की शायरी का इंतखाबी मुकदमे के साथ नवाए जफर के नाम से 1975 में शाये किया। और आगे देखिए, रशीद अहमद की निगरानी में खलील रहमान आज़मी ने तहकीक यानी तहकीकी मुकाला और उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक से 1972 में शाये हुआ। क्या शाये हुआ? यानी तहकीकी मुकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक से एक अदबी एक पत्रिका कह लीजिए या एक कह लीजिए ये एक जगह है, तरक्की पसंद अदबी तहरीक से 1972 में शाये हुआ। और देखिए 1976 में मसनवी सहरुल बयान पर भी मुकदमे लिखकर शाये किया। ठीक है, कब? 1976 में मसनवी शहरुल बयान पर मुकदमे लिखकर शाये किया। समझ गए इतना? तो आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि खलील रहमान आज़मी के बारे में आपके बुक के अंदर जो है इतना ही सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है। इसमें हमें 2-3 चीज याद बिल्कुल जरूर रखने हैं जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। पहला, खलील रहमान आज़मी की किताब का नाम मैंने बता दिया, नई नस्म का सफर। और दूसरा बताए 3 शायरी मजमूए कौन कौन है? कागजी पिरहन, और दूसरा है नया अहदनामा, तीसरा जिंदगी तनकीदी मज़ामीन इनके फिक्र फन, जवाया निगाह और मज़ामीन नौ, ये इनके तनकीदी मज़ामीन है। ठीक है, और इनके पैदाइश और मौत मैंने बता दिया। आपके बुक के अंदर इतनी ही सारी डिटेल्स दिए हुए हैं, इसलिए आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि इसको स्क्रीनशॉट कर कॉपी पर नोट कीजिए और अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशी कीजिए, ताकि आने वाले जो 26 के बोर्ड के इम्तिहान है उसमें आपको कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। तो स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो आपके बुक के अंदर खलील रहमान आज़मी के बारे में इतना ही सारे डिटेल्स दिए हुए थे। अब चलते हैं जो खलील रहमान आज़मी की गज़ल है उस गज़ल की तरफ चलते हैं कि आखिर वो गज़ल के अंदर खलील रहमान आज़मी क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहला गज़ल यानी इसको 22 कह लीजिए। ठीक है, चैप्टर 22 कह लीजिए, ये पहला गज़ल है। ठीक है, गज़ल नंबर 1 यानी पहला गज़ल चैप्टर इसको 22 कह लीजिए, या चैप्टर टोटल 22 ही है। मैंने 2 गज़ल इसके अंदर, एक गज़ल को एक चैप्टर कह दिया है। ठीक है, देखिए आगे क्या है आपका गज़ल। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, जी चाहता तो बैठते यादों के छांव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका उधर गया। यारों ने खूब जाके ज़बाना से सुलह की, मैं ऐसा ही बददिमाग यहां भी बिछड़ गया। कोताहियों की अपनी में ताबील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझसे ही बिगड़ गया। अब क्या बताए क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। ये खलील रहमान आज़मी की गज़ल है। बताते हैं कि इस पर आप तमाम बच्चों को ज्यादा टेंशन और परेशानी में नहीं आना है, इसलिए कि मैंने ये गज़ल जो है और इस गज़ल का खुलासा, देखिए इस गज़ल का खुलासा भी मैं आप लोगों के आसानी के लिए ले आया हूं, ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे इस गज़ल का खुलासा क्या है, फौरन आपके कॉपी पर रहेगा, आपके जहन में रहेगा, आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिए गज़ल, पहले गज़ल को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके बाद हम खुलासा को पढ़ देंगे ताकि आपको और
अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कहते हैं तो उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। यानी खलील रहमान आसमी कहते हैं कि वो हमेशा गमगीन रहते थे, हमेशा गम में डूबे रहते थे। वो आगे कहते हैं उस पर भी किसी हमारे दोस्त का साया पड़ गया और वो भी गम जो था हमसे वो भी बिछड़ गया, वो भी हमसे दूर हो गया, वो भी मेरे साथ नहीं रहा। जी चाहता तो बैठते यादों के छांव में। इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरा जी चाहता तो हम याद के छांव में बैठते और तरह तरह की चीजें सोचते रहते, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यानी हम यादों के छांव में भी बैठ नहीं सके और ये जो घना दरख्त था ये भी हमसे दूर हो गया, ये भी हमसे बिछड़ गया। ठीक है, बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग। इसमें कहते हैं बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका ही उधर गया। यानी खलील रहमान आसमी कहते हैं कि जब हम बीमार थे, लोग हमारी अयादत के लिए आए तो हमारे जख्म, दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर जितने भी परेशानी दुश्वारी थी, गोया कि वो लगता है सब दूर हो गया। यारों ने खूब जान के जबाने से सुला की, मैं ऐसा ही बददिमाग यहां भी बिछड़ गया। यानी कहते हैं कि हमारे दोस्त लोग जो थे वो बहुत आगे बढ़ते गए, यानी अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे, हर एक चीज करते रहे, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते रहे, लेकिन हमें ऐसा बददिमाग था, ऐसा कमकुन ज़हन था कि यहां भी हम बिछड़ गए। अपने दोस्त जो सुलह की, हम उससे सुलह भी ना कर सके। ठीक है, कोताहियों की अपनी ताबील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझसे ही बिखर गया। यानी मेरी जो कोताही और कमी है उसके बारे में मैं क्या बयान करूं, वो तमाम चीज हमसे ही वो खेल बिगड़ गया, वो तमाम चीज हमसे ही खराब हो गया। ठीक है, अब क्या बताए क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथे उजड़ गए। यानी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या क्या मेरे सहन के अंदर क्या क्या ख्याल थे, वो तमाम ख्याल हमसे खुद ब खुद दूर हो गए। ये खलील रहमान आसमी की जो गजल है, इसको चैप्टर 22 कह लीजिए या एक ही गजल उनके कह लीजिए। ये गजल मैंने आपको पढ़कर बता दिया। आप देखिए इसका खुलासा इस गजल के अंदर क्या बता रहे हैं, इसका पसे मंजर क्या है। ठीक है, देखिए इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। शायर कहता है कि जिंदगी में हमेशा साथ देने वाले गम और दुख दोस्त भी आखिर कार जुदा हो गए। वक्त की मुश्किलात ने उनको भी छीन लिया और दुश्मनों के असर भी बढ़ गया। आगे दूसरे गजल में कहते हैं कि वो अपनी यादों के दरख्त के नीचे बैठकर सुकून हासिल करना चाहता है। जैसे कि दरख्त का साया सुकून देता है, लेकिन वो दरख्त भी जो कहते मजबूत था वो भी टूट गया। यानी वो दरख्त भी मजबूत था, वो भी टूट गया। और आगे तीसरे में शायर में कहते शायर कहता है कि जब लोग अयादत के लिए आए तो उनके आने से दिल के तमाम दुख और जख्म मजीद बढ़ गया। जब वो तसल्ली दी तो वो और बढ़ गया। आगे कहते हैं कि उनके दूसरे दोस्तों ने हालात के साथ समझौता कर लिया और आगे बढ़कर, मगर वो सख्त मजाजी से पीछे रह गया। और आखिर में कहते हैं उसने जो भी गलतियां की उनका कोई अच्छा बहाना नहीं पेश किया, उसकी हर कोशिश उसको खराब किया। इन सब बातों को शायर ने इस गज़ल के अंदर बयान किया है और बताया है। तो आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए और कॉपी पर इसको जरूर नोट कीजिए ताकि आपके इम्तिहान में परेशानी और दुश्वारी ना हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा गजल, इसको चैप्टर 23 कीजिए कहिए या खलील रहमान आसमी की ये दोनों गजलें हैं। ठीक है, देखिए हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बला तेरा, अपना मुकद्दर था यही ए मंबाए आसूदगी, बस तिश्नगी को पास था दरिया तेरा, इस गाम से उस गाम तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले चलता रहे रास्ता तेरा।
तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दाए दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा था, सूरज है गो ना मेहरबां है, सर पे नीला साया, ए आसमां दायम रहे साया तेरा। इसमें खलीलुर रहमान आसिमी कहते हैं कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, यानी हमारी तबीयत बिल्कुल खराब, हम मौत के बिल्कुल करीब है, फिर भी हम जिंदगी की तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह ताला और हमारे जिंदगी को बढ़ाए, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बला तेरा। यानी खलील रहमान आजमी कहते हैं हम मर्जुल मौत के करीब है, बिल्कुल मौत के वक्त मौत के करीब है, फिर भी बांसुरी पर तेरा ही बारे में गीत गा रहा हूं कि और मेरी जिंदगी आगे रहे, मेरी जिंदगी हमेशा इस दुनिया के अंदर कायम रहे और खत्म ना हो, कि ए जिंदगी रुतबा रहे बला तेरा। आगे देखिए, अपना मुकद्दर था यही ए मुंबई आसूदगी, बस तिश्नगी गो पास तक दरिया तेरा, इस गाम से उस गाम तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले चलता रहे रास्ता तेरा। यानी खलील रहमान आसमी कहते हैं कि हम अपने मुकद्दर मेरा ऐसा है कि हम कभी यहां कभी वहां इधर उधर भटकते रहे इस गांव से उस गांव तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले चलता रहे रास्ता तेरा। यानी कभी यहां भटक रहे कभी वहां भटक रहे हैं, हमें मंजिल यानी जो मंजिल मकसूद है वहां नहीं पहुंचा, बल्कि हम इधर उधर भटकते रहे। तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दाए दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा था, सूरज है गो नाम हरबा है, सर पे नीला साहिबान, ए आसमां दायम रहे साया तेरा। आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब देखिए आपका जो ये गजल है, इस गजल का खुलासा क्या है, मैंने खुलासा भी बजाबता आपके लिए आसान कर दिया, लिख कर लाया हूं ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। देखिए इस गजल का खुलासा क्या है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बला तेरा। देखिए क्या कहते, शायर कहता है कि हम जिंदगी के मुश्किलात में अपने दर्द और गम को बांसुरी के जरिए गाने की कोशिश करते रहे और की उम्मीदें रखते रहे, उसका रुतबा बुलंद हुआ है। और दूसरे में कह रहे, शायर कहता है कि उसका मुकद्दर में इसी जगह था जहां उसको सुकून और राहत मिलती थी, लेकिन उसको सुकूनी और दर्द ही मिला। शायर कहता है कि उसकी जिंदगी मुसलसल गम की जंजीरों में बंधा रहा, वो रास्ता पर चलता रहा लेकिन मंजिल नहीं मिली। शायर कहता है कि सूरज की मेहरबानी और आसमान की नीली छांव की बात करता है, जिसमें वो सुकून और राहत की तलब करता है और वो दुआ करता है आसमान का साया इसी तरह रहे। उन तमाम बातों को शायर ने इस गजल के अंदर बयान किया है। तो आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए और आने वाले इम्तिहान में आप आला से आला और बेहतर नंबरात से कामयाबी हासिल कीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 22 और 23 के अंदर जो खलीलुर रहमान आजमी